ओके, फिजिक्स चैप्टर 2 मशीन। ओके, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन से जो वर्क होता है वह आसान हो जाता है मशीन से, कोई भी वर्क। ओके, सो मशीन इज अ डिवाइस दैट overcomes a large resistive force at given point by applying a small force in convenient direction at convenient point. A machine is a device that overcome a large resistive force. यहाँ पर जो large resistive force है वो क्या होगा? लोड होगा। ओके, रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? दिस फोर्स इज लोड। क्या होगा? लोड कहलाता है मशीन की भाषा में। लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। इतने है ना, रेजिस्टिव फोर्स एट द गिवन पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, दिस इज अ इफेक्ट। ये क्या होगा? इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इफेक्ट। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स in convenient direction at convenient point. Okay, function and uses of simple machine. Function and uses of simple machine. इनके क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन है in lifting a heavy load by applying a less effect, that is as a force multiplier. In lifting a heavy load by applying a less effect, that is as a force multiplier. For example, a jack. Okay, first, in lifting a heavy load by applying a less effect, that is as a force multiplier. उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। ओके, कम लेस इफेक्ट लगा के हम हैवी लोड को क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा। ओके, जैक का यूज किया जाता है कार को लिफ्ट करने के लिए। अ बार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन। ओके, एन इंक्लाइंड प्लेन इज यूज्ड टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम a lower level to a higher level. ओके, इंक्लाइंड प्लेन का हम यूज करते हैं अपने घरों में। स्कूटर, मोटरसाइकिल ऊपर रखने के लिए हम इंक्लाइंड प्लेन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, सेकेंड यूज, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट को हम मशीन के द्वारा कन्वीनियंट पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल का जो व्हील होता है वह रोटेट होता है। कैसे? जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, कहां पर? पेडल पे अप्लाई करते हैं, तो चेन की सहायता से वह फोर्स कहां पर पहुंचता है? व्हील पर पहुंचता है। फोर्स को हम अप्लाई कहां पर करते हैं? पेडल पर करते हैं, पर वो फोर्स कहां पर पहुंचता है? व्हील पर पहुंचता है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। कन्वीनियंट पॉइंट पर हम उसे चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट को। थर्ड, in changing the direction of effect to a convenient direction. Okay, इफेक्ट के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। सिंगल फिक्स पुली में इफेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। विदाउट पुली जब हम बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो जो फोर्स कैसा लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। आफ्टर पुली, पुली के बाद क्या होता है? फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो मशीन
इफेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसका यूज है मशीन के द्वारा हम इफेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन कोड फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। स्पीड को भी हम गेन करने में मशीन का यूज करते हैं। स्पीड गेन्स मतलब है दिस मीन्स that is a greater movement of load while smaller movement of effect। ओके, लोड का ग्रेटर मूवमेंट होगा और इफेक्ट का मूवमेंट क्या कम होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है पेयर ऑफ सीजर। जब हम क्लॉथ को कट करते हैं पेयर ऑफ सीजर से, तो उसमें जहां हम इफेक्ट लगाते हैं हैंडल कम मूव होता है और जिस क्लॉथ वाला हिस्सा ज्यादा मूव होता है। ओके, अंडरस्टूड। गियर सिस्टम में भी हम स्पीड को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ओके, साइड बाइसाइकिल में गियर सिस्टम लगा होता है, उसमें हमें क्या होता है, स्पीड को गेन होता है। गियर सिस्टम से हम हमारे जो पैडल की स्पीड कम होती है जहां पर हम लोड लगाते हैं। ओके, जहां पर इफेक्ट लगाते हैं, पर जो व्हील की स्पीड ज्यादा होती है इन बाइसाइकिल। नाउ सम concept in machine to load the resistive or opposing force to be overcome by a machine, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैक मशीन के द्वारा किसी कार को उठा रहे हैं, तो कार क्या होगा, यहाँ पर कार का जो वेट होगा वो क्या होगा, लोड होगा। इफेक्ट the force applied on the machine to overcome the load is called the effects। जैक पे हम जो फोर्स लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, इफेक्ट कहलाएगा। ओके, अंडरस्टूड। लोड को ओवरकम करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं वह लोड होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड को ओवरकम करते हैं। जो रजिस्टिव या अपोजिट फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। और उस लोड को ओवरकम करने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है वह क्या होता है, इफेक्ट होता है। ओके, ओके। मैकेनिकल एडवांटेज MA, लोड अपॉन इफेक्ट L अपॉन E होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का इट इज हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। लोड की यूनिट न्यूटन होती है, इफेक्ट की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज MA इज यूनिटलेस। कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। क्यों होता है, लोड का यूनिट न्यूटन होता है, इफेक्ट का यूनिट भी न्यूटन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, वेलोसिटी रेशियो VR, वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, या फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय इफेक्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इक्वल टू DE अपॉन DL। इट है VR इज यूनिटलेस, VR इज यूनिटलेस होता है। ओके, यूनिटलेस होता है। डिस्टेंस मूव्ड बाय इफेक्ट यूनिट मीटर होगी, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड यूनिट मीटर होगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो कैसे होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। वर्क इनपुट, द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द इफेक्ट। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द इफेक्ट। वर्क इनपुट क्या होगा, वर्क इनपुट, वर्क डन बाय द इफेक्ट, वर्क डन बाय द इफेक्ट। ओके, सिंपल लैंग्वेज में वर्क डन बाय द इफेक्ट, या फिर वर्क डन ऑन द मशीन। इफेक्ट किस पर वर्क करेगा, मशीन पर वर्क करेगा। वर्क डन ऑन द मशीन बाय द इफेक्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। ओके,
सिंपल लैंग्वेज में वर्क डन बाय द इफेक्ट, इफेक्ट के द्वारा किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? वर्क इनपुट होता है। ओके, वर्क आउटपुट, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। ओके, मशीन के द्वारा लोड पर किया गया वर्क क्या कहलाता है? वर्क इनपुट कहलाता है। वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, या सिंपल उसमें बोल सकते हैं हम वर्क डन ऑन द लोड, वर्क डन ऑन द लोड। अब वर्क इनपुट का एक फार्मूला होता है, वर्क इनपुट इक्वल टू होता है इफेक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफेक्ट, ई इंटू डीई। यहाँ पर ई क्या है? इफेक्ट है, डीई क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफेक्ट है। ओके, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट इक्वल टू होता है लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एल इंटू डीएल। एल इज लोड एंड डीएल इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इफिशियंसी का फार्मूला, इफिशियंसी ऑफ मशीन का फार्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। मशीन ने क्या आउटपुट दिया अपॉन इनपुट क्या मिला था उसे। ओके, इसके रेशो को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। इसे ईटा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। दिस इज इफिशियंसी ऑफ मशीन। क्या है? इफिशियंसी ऑफ मशीन है। ओके, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट का एक फार्मूला है ई इंटू डी, वर्क आउटपुट का फार्मूला है एल इंटू डी एल। तो यहाँ पर इफिशियंसी क्या हो जाएगी? वर्क आउटपुट की जगह हम क्या लिखेंगे? एल इंटू डी एल लिखेंगे। वर्क इनपुट की जगह हम क्या लिखेंगे? ई इंटू डी लिखेंगे। तो एल इंटू डी एल अपॉन ई इंटू डी। ओके, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एल अपॉन ई हो जाएगा, डीएल इस डीई के नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन डीई अपॉन डीएल। अब लोड अपॉन इफेक्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है, तो हम इसको मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज ऐसा, इंटू 1 अपॉन डीई अपॉन डीएल। डीई अपॉन डीएल क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है। क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है। तो इफिशियंसी का अपना फार्मूला बन गया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये क्या है? इफिशियंसी का फार्मूला है। इफिशियंसी को हम परसेंटेज में भी क्या कर सकते हैं? डिनोट करते हैं। यदि हम उसे परसेंटेज में डिनोट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100 हो जाएगा। ये अपना क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। यदि हम उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो 100 में 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ओके, अंडरस्टूड। किसी भी मशीन की इफिशियंसी 100% से ज्यादा नहीं होती है, 100% नहीं होती है, या उसे सिंपल भाषा में बोलें कि किसी भी मशीन, एक्चुअल मशीन की इफिशियंसी 1 से ज्यादा नहीं होती है। ओके, या 1 भी नहीं होती है, 1 से कम ही होती है। ओके, क्योंकि हम मशीन को जितना देते हैं, ये इनपुट है, आउटपुट हमें थोड़ा कम ही मिलेगा, कम ही मिलता है। इस वजह से उसकी जो इफिशियंसी होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती है, 1 से छोटी ही होती है। आइडियल मशीन, आइडियल मशीन इज दैट मशीन हैविंग इफिशियंसी 100% और 1। ओके, जिस मशीन की इफिशियंसी 100% या फिर 1 होती है वह आइडियल मशीन कहलाती है। ओके, लीवर, इट इज अ rigid body capable of rotating about a fixed point। कोई rigid body जो किसी फिक्स एक्सिस से कैपेबल हो रोटेट होने के लिए, that is lever। lever is the simplest form of machine। okay, simplest form है मशीन का lever। types of lever, there are 3 types of lever। class 1 lever, class 2
2 लीवर और क्लास 3 लीवर। लीवर्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, फलक्रम होता है, लोड होता है और इफेक्ट होता है। इन तीनों की रिलेटिव पोजीशन के आधार पर हम इन तीनों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, क्लास 1 लीवर, फलक्रम इज लाई इन बिटवीन लोड एंड इफेक्ट। जो फलक्रम होता है, जो फिक्स एक्सेस होती है, वह लोड और इफेक्ट के बीच में रहती है। कहीं भी पोजीशन हो सकती है, इसकी इधर भी हो सकती है, इधर भी, इन दोनों के बीच में इनकी फलक्रम की पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू मशीन। ओके, फलक्रम से लेके लोड तक का जो लेंथ होता है दैट इज लोड आर्म। उसे हम क्या बोलते हैं, लोड आर्म बोलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू लोड इज लोड आर्म। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू इफेक्ट इज इफेक्ट आर्म। फलक्रम से लेके इफेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इफेक्ट आर्म। ओके, और फलक्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस होगा वह लोड आर्म होता है। तो एफ ए क्या होगा, यहाँ पर लोड आर्म होगा और एफ बी क्या होगा, इफेक्ट आर्म होगा। ओके, तो जिस मशीन में लोड और इफेक्ट के बीच में फलक्रम होता है वह क्लास 1 लीवर होता है। क्लास 2 लीवर, लोड इज लाई इन बिटवीन इफेक्ट एंड फलक्रम। फलक्रम और इफेक्ट के बीच में लोड होता है। लोड की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, इधर 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 भी हो सकती है। इफेक्ट और फलक्रम के बीच में होना चाहिए, तब वह क्लास 2 लीवर होता है। ओके, यहाँ पर इफेक्ट आर्म क्या होगा, बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इफेक्ट आर्म होगा। सपोज करो यदि ये ए है, एफ है, तो इफेक्ट आर्म, इफेक्ट आर्म इक्वल टू होगा फलक्रम से लेके इफेक्ट तक का डिस्टेंस एफ बी, और लोड आर्म फलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस एफ ए। ओके, नेचुरल बात है, क्लास 2 लीवर में इफेक्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। ओके, क्लास 3 लीवर, इफेक्ट इज लाई इन बिटवीन लोड एंड फलक्रम। इफेक्ट इज लाई इन बिटवीन, इफेक्ट कहां पर लाई करता है, फलक्रम और लोड के बीच में लाई करता है। फलक्रम और लोड के बीच में कहीं पर भी इफेक्ट हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। फलक्रम है आपका, इफेक्ट है, दिस इज लोड। तो इफेक्ट किसके बीच में लाई करता है, फलक्रम और लोड के बीच में लाई करेगा, तो है क्लास 3 लीवर होगा। यहां एफ ए क्या होगा, एफ ए फलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस, फलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस क्या होगा, लोड आर्म होगा, लोड आर्म होगा। और एफ बी क्या होगा, फलक्रम से लेके इफेक्ट तक का डिस्टेंस, इफेक्ट आर्म। Okay, understood? Okay, these are the example of class 1 lever. Handle of water pump. This one is fulcrum, this is effect, and this one is load. Seesaw. This is fulcrum, this one is load, and this is a effect. Scissor. This is a fulcrum, this is a effect, this is a load. Okay, nodding action of head, this is fulcrum, this is effect, this is the load. Crowbar, this one is fulcrum, this is effect, and this one is load. So these are the example of class 1 lever. Second lever, okay, bar for lifting load. Okay, in this is a fulcrum, this is effect, and in fulcrum और effect के बीच में क्या है, लोड है. So this is a class 2 lever. Bottle opener, fulcrum, this is load, this is effect. तो लोड
कहाँ पर है, फलकम और फैट के बीच में है। रेजिंग वेट ऑफ द बॉडी ऑन टॉयज, ओके, दिस इज फलकम, दिस वन इज एफाइट एंड दिस इज लोड। इसमें भी फलकम और एफाइट के बीच में क्या है, लोड है। इट इज ऑल्सो अ क्लास सेकेंड लीवर, ओके, अंडरस्टूड। लीवर, ओके, दिस इज द फलक्रम sugar tongues, this is a fulcrum, this is the epiphyte and this is a load, okay. So it is a class third liver. In this, epiphyte is lie in between fulcrum and load, okay, understood. Human arm is also a class third liver, okay. This one is fulcrum, this is a load और दिस इज अ एफाइट। यहाँ पर जी क्या लगेगा, बीच में एफाइट लगेगा। तो इट इज ऑल्सो क्लास थर्ड लीवर, ओके।